अमावस्या से पहले महाकुंभ में महासैलाब। संगम की रेती पर हर दिन बन रहा नया रिकॉर्ड। 29 जनवरी को 10 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में लगाएंगे डुबकी। महाकुंभ में इस वक्त श्रद्धालुओं का महासैलाब दिख रहा है। जहां तक नजर जा रही है, नरमुंड ही नरमुंड नजर आ रहे हैं। लाखों की भीड़ आस्था में सराबोर होकर संगम तट की तरफ चली जा रही है। आज महाकुंभ का 16वां दिन है। सुबह 4 बजे से ही लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। पुनः घूम करके उस राशि में पहुंचने में उनको 12 वर्ष लगते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में उपस्थित होते हैं तब जो है प्रयाग में कुंभ लगता है। तो 12 वर्ष के बाद ये क्रम आता है। मात्र पावन पवित्र धारा प्रयाग की ही ऐसी है जहां हर वर्ष माघ मेला आयोजित होता है। बाकी हर जगहों पर 12 वर्ष बाद ही कुंभ लगते हैं। इसलिए वहां कल्पवास करने का कोई विधान नहीं है। महाकुंभ में सोमवार को 1 करोड़ 55 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। हर दिन 10 लाख कल्पवासी यहाँ स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक यहाँ 14 करोड़ 76 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। कल मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान है। देश भर से करोड़ों लोग संगम पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों के आने का सिलसिला जारी है। 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। मौनी अमावस्या पर पर्व है, शाही स्नान है। मौनी अमावस्या के स्नान का बड़ा महत्व है। ये महाकुंभ की बेला है। ये महाकुंभ की बेला है। बड़ा अनूठा समय है। अद्भुत आनंद है महाकुंभ का। जहां देखो कोई तिलक लगा है और हमें गांव के वो लोग दिखाई पड़ते हैं। क्या आस्था है, बड़ी क्या व्यवस्था है और क्या आस्था है। जरा देखना, गांव के लोग, वो बूढ़े पुराने लोग सिर पे पोटली रखे हैं लेकिन संगम डुबकी लगाने आए हैं। कुंभ नगरी में हालात ऐसे हैं कि प्रयागराज जाने वाले सभी रास्ते भरे हुए हैं। हर तरफ से रोज कई हजार गाड़ियां प्रयागराज पहुंच रही हैं, जिन्हें पहले ही सरकार की तरफ से निर्धारित पार्किंग में पार्क करवाया जा रहा है और वहां से तमाम लोग पैदल ही संगम क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में महासैलाब को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। हजारों विदेशी लोग संगम नगरी में पहले ही पहुंच चुके हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। सोमवार को रॉक बैंड कोल्डप्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन भी भगवा वेश में प्रयागराज पहुंचे। क्रिस मार्टिन के साथ उनकी फ्रेंड और अमेरिकन एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन भी आस्था के इस महासंगम को देखने, उसे अनुभव करने महाकुंभ में पहुंची हैं। आम आदमी के साथ साथ राजनेता भी संगम में डुबकी लगाने के लिए बेकरार हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। वहां मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान करने के लिए राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। महाकुंभ में भक्ति के साथ शक्ति का भी संगम हो रहा है। महाकुंभ में सनातन को मजबूत करने की आवाज उठ रही है। देश भर में हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा महाकुंभ में सोमवार से शुरू हो गई। 30 जनवरी को बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें वो हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हम संसद में किसी भी उद्देश्य पर पहुंचना, ये हमारे शंकराचार्यों का कार्य है, हमारे प्रमुख आचार्यों का कार्य है। हम अपना घर्षण, अपना मंथन उनके चरणों में रख सकते हैं। हम प्रस्ताव यही रख रहे हैं कि सबका तोड़ है हिंदू राष्ट्र। सनातन बोर्ड का तोड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। रामचरितमानस न जले, इसका तोड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। गाय माता को सुरक्षित और संरक्षित राष्ट्र माता बनाने के लिए इसका तोड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय राष्ट्र माता होगी। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिर सरकारी अधिग्रहण के नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस के ऊपर कोई राम के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा, उसको फांसी की सजा होगी जो प्रभु श्री राम को ऊपर उंगली उठाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिरों की भूमि पर जो भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है वो छुड़वाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आने वाला 1 लाख करोड़ का चढ़ावा
दीनहीन गरीबों में दिया जाएगा। हमें लगता है इन सबका तोड़ है, सबका निचोड़ है हिंदू राष्ट्र। सनातन बोर्ड हो या ना हो, पर वक्फ बोर्ड बंद हो जाए अरे हिंदू राष्ट्र बन जाए, हम सब बनवा लेंगे। ये कानून बहुत जल्दी लाना चाहिए, क्योंकि हम सब सनातनियों के अंदर उबाल आ रहा है। प्रयागराज में संगम की रेती पर महाकुंभ में भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। पूजा, प्रवचन और ध्यान श्रद्धालुओं को आकर्षित तो कर ही रहे हैं, एक से बढ़कर एक आयोजन भी भक्तों की आस्था में दिव्य भक्ति का संचार कर रहे हैं। वहीं सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने सीएम योगी और साधु संतों के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई, मां गंगा की पूजा की, गंगा जल से आचमन किया और फिर पवित्र संगम के पानी में खड़े होकर सूर्य देव की पूजा की, सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद वो अलग अलग अखाड़ों के संतों से मिलने पहुंचे। अमित शाह ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से भेंट की। इसके बाद द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व यह हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहाँ पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से अपलावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। वही गृह मंत्री के महाकुंभ में स्नान पर अब सियासत होने लगी है। प्रयागराज से 925 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के महू में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है? तो जाओ, अरे भाई गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं।